चलिए आइए, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को या बॉडी को हम लोग चार्ज करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं, तो वह दो तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाती है। जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ठीक। तो इस तरह से जो चार्ज है किसी ऑब्जेक्ट का है वो दो तरह से हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो निगेटिव। देखो, यदि कोई चार्ज बॉडी है या तो चार्ज पार्टिकल, कुछ भी हो, चार्ज बॉडी हो, तो अपने चारों ओर एक रीजन क्रिएट करते हैं। जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज बॉडी है, वो अपने चारों ओर एक रीजन क्रिएट करती है जिसमें कोई दूसरा चार्ज अगर आ जाए तो उस पर फोर्स की फील होती है। तो जो पूरा रीजन जो तैयार हुआ है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। चलिए यहाँ पे डिफिनेशन देखते हैं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश एक विद्युत बल का अनुभव करता है वो कहलाता है विद्युत क्षेत्र। देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब इस रीजन की पूरा एक तरह से एक रीजन, कुछ और जो है कुछ रीजन एक स्पेशल वो तैयार किया है, जिसके वजह से यहाँ पर एक चार्ज अगर दूसरा चार्ज ले आते हैं तो इस चार्ज पे क्या होता है, बाहर की ओर देख रहे हैं एक फोर्स लग रहा है। तो ये जो पूरा एरिया जहाँ पे कोई अगर इस चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ भी बाहर की ओर फोर्स लगेगा। तो ये जो पूरा एरिया जो तैयार किया है ये कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जो पूरा एरिया है वो कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। अब यहाँ पे देखिए एक और चार्ज, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको रखें तो अंदर की ओर क्या कर रहा है, एक बल लगा रहा है। तो जो पूरा जो एरिया है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, चूंकि ये जो चार्ज है, पॉजिटिव जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, एक पूरा चारों तरफ एक एरिया उत्पन्न कर रहा है, एक रीजन उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। यानी जो रीजन उत्पन्न कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है वो कहलाएगा सोर्स चार्ज। और जो टेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को वो कहलाएगा टेस्ट चार्ज, ठीक। तो यहाँ पे किस चार्ज को टेस्ट चार्ज करेंगे, यहाँ पे देखिएगा दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक बात ध्यान देने वाली बात है, और इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको आप टेस्ट चार्ज मानिएगा। जो परीक्षण आवेश होगा, जो टेस्ट चार्ज, हम किसको मानेंगे, तो पॉजिटिव को, नेगेटिव को नहीं, ठीक। और जो चार्ज उत्पन्न करता है, जो क्रिएट कर रहा है पूरा फील्ड, वो कहलाएगा सोर्स चार्ज, ठीक। तो इस तरह से हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि है, तो इसकी कुछ न कुछ दिशा भी होगी, ठीक। इसकी दिशा होगी। देखिए, अब हम जानते हैं कि चार्ज दो तरह से होती है, एक चार्ज होती है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक। यहाँ पे यह रहा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अगर डायरेक्शन निकालना है, जो पूरा चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ठीक। अगर हमको निकालना है इसके कारण, इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा किधर होगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके चारों ओर आप एक पॉजिटिव चार्ज को ले आइए, एक पॉजिटिव चार्ज को ले आइए, जहां वो पॉजिटिव चार्ज पर जिस ओर फोर्स लग रहा है, जिस ओर बल लग रहा है, वो इसके कारण वो विद्युत क्षेत्र की क्या निकाल देगी, तीव्रता। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाकर रखते हैं तो बाहर की ओर एक बल लगेगी। अगर यहाँ भी रखते हैं तो बाहर की ओर क्यों लगेगी, बाहर की ओर क्योंकि प्रतिकर्षित करेगी, ठीक ना, ये रिपेल करेगी, जिस कारण से बाहर की ओर क्या लगेगी, बल लगेगी। तो बाहर की ओर बल लगेगी, यहाँ भी रखेंगे तभी बाहर की ओर बल लगेगी, कहीं भी रखेंगे आसपास तो बाहर की ओर क्या लगेगी, बल लगेगी। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र जो तैयार होगा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। मतलब इस तरह से होगा, ये बाहर की ओर तैयार हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो क्या हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कोई भी हिला कर रखेंगे तो जिस ओर बल लगे उसी ओर हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। अब देखते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए किस तरह से दिशा होती है। तो देखो, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज ला कर रखेंगे, ठीक, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो कि अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, ठीक। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लाकर रख दें तो उसको क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। मतलब जो है बल वो किस ओर लगाएगी, अंदर की ओर, अपने अंदर की ओर बल लगाएगी। यहाँ पर रखेंगे अगर पॉजिटिव चार्ज, फिर भी अंदर की ओर बल लगाएगी क्योंकि आकर्षित करेगी। तो इस तरह से अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो जो बल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी।
इस तरह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो विद्युत क्षेत्र है वो हो जाएगी उसकी दिशा अंदर की ओर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो विद्युत क्षेत्र दिशा होती है बाहर की ओर, जब चार्ज नेगेटिव होता है तो उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र दिशा किधर जाएगी, अंदर की हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखिए अभी विद्युत क्षेत्र क्या है और किस तरह से इसकी डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, इस कारण से इसका डायरेक्शन भी होती है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड का कि विद्युत क्षेत्र, चलो ठीक है यहाँ पे निकालनी है, इसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड के लिए जो हम यूज करते हैं वर्ड वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही बताता है। ठीक, कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितना है, तो किस टर्म में इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे इकाई धन आवेश, इस बात को ध्यान दीजिएगा, रखे इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं पर भी अगर यूनिट परीक्षण आवेश, अगर यूनिट चार्ज कहीं पर रखते हैं, यूनिट यानी इकाई चार्ज 1 कूलम चार्ज अगर कहीं पर रखते हैं, उस पर जितना बल लगता है वो उसका कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब यहाँ पे देखो, मान लो एक चार्ज यहाँ पे है Q, ठीक, यहाँ पे चार्ज है क्या, Q। अब इससे R दूरी पर यहाँ पे P पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या करेंगे, एक चार्ज यूनिट चार्ज यहाँ पे Q0 क्या कर देंगे, रख देंगे। अब Q0 पे जितना बल लगेगा, जितना फोर्स इस पर लगेगा, वही इसका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे। ठीक, तो अब यहाँ पे अगर हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जितना बल यहाँ पे इस चार्ज पे लग रहा है वही क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे अगर हमको बल निकालना है तो जाना पड़ेगा कूलम के नियम से। अगर कूलम के नियम की बात करें तो कितना बल लगेगा, तो आपको पता है कितना लगेगा, Q0 बटे R², इतना बल लगेगा, Q0, यहाँ पे देखिए Q0 बटे R², कूलम के नियम से इतना क्या लगेगा, बल लगेगा। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज रखे हो कैसा चार्ज, देखिए इकाई धन आवेश है, यानी जो चार्ज है Q0 वो किसके बराबर है, पॉजिटिव 1 कूलम के बराबर है। देख रहे हैं, इकाई धन आवेश मतलब जो क्या है, चार्ज कितना है, 1 कूलम है। तो चार्ज 1 कूलम है तो उस कंडीशन में जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, KQ बटे R²। ठीक, फोर्स क्या हो जाएगी, KQ बटे R²। जबकि डेफिनेशन में ये दिया गया है कि जितना बल लगेगा वही उसका क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कितना बल लग रहा है, KQ बाई R², यानी आप कह सकते हैं जो फोर्स है वही क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो उसको अगर हम सूचित करें E से, तो E हो जाएगा KQ अपॉन R², तो यही हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, E बराबर KQ बाई R²। अब यहाँ पे देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो पहला चीज़ Q यानी कि चार्ज, सोर्स चार्ज, अनुवाद चार्ज जो कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है उस पर डिपेंड कर रही है। वो भी कैसा, सीधा यार, अगर आवेश जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रही है अगर वो ज़्यादा होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब जो बीच की दूरी जहाँ से निकाल रहे हैं, यानी आवेश से जितनी दूरी पर आप विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उस दूरी का सीधा क्या है, व्युत्क्रमानुपात, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ाते हैं, दूरी बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी चार्ज से जितना दूर जाते जाइएगा तीव्रता धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इस फार्मूला से हम लोग यहाँ पे देख लिए। ठीक, आइए थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में यहाँ पे जो फोर्स है, ये जो फोर्स यहाँ पे है F, उसको दोनों तरफ हम लोग Q0 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा F बाई Q0 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा KQ अपॉन R²। दोनों तरफ हम क्या किए, Q0 से डिवाइड कर दिए। तो देखो अब यहाँ पे KQ बाई R² को हम लोग क्या माने, E आया है, KQ बाई R² किसके बराबर आ गया, E बराबर। तो आप कह सकते हैं F बाई Q0 बराबर E। ठीक, F बाई Q0 बराबर E, इस तरह से यहाँ से आ गए। ठीक, अब यही फार्मूला को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, E Q0 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो F बराबर यहाँ पे आ जाएगा E Q0 इंटू E। यहाँ पे आप वेक्टर फॉर्म में भी इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, ये वेक्टर फॉर्म में होता है। अब यहाँ से क्या हुआ, देखिए अब जो है वो क्या है, यहाँ से पहले इसको देख लो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी
कोई चार्ज रखते हैं, क्यों नॉट चार्ज, मान लो कोई भी चार्ज रखे, तो उस चार्ज को उस पर लगने वाले फोर्स से डिवाइड कर दो। विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कहीं पे रखते हैं कोई चार्ज को, ठीक, अब उस पर जो बल लग रहा है उससे उसको डिवाइड कर दो चार्ज को, तो जो आएगा वो आ जाएगा क्या चीज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वो क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहाँ पे कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी पॉइंट पर अगर तीव्रता निकालना है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उसको उस चार्ज से डिवाइड कर दो जो आप रखे हैं, तो आप लोग को क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे यही चीज को इस तरह से लिखे हैं। देखो इसमें क्या हुआ कि डायरेक्शन किस तरह से होगा, ये देखिए क्यू नॉट अगर पॉजिटिव हुआ, क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ तो जिस दिशा में बल लगेगा डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र का वही दिशा में हो जाएगी, दोनों सेम हो जाएगा ना। अगर क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ तो बल जिधर होगी उधर ही विद्युत क्षेत्र की क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी। जैसे देखो अगर चार्ज निगेटिव हो गया, यहाँ पे चार्ज निगेटिव हो गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस में, तो वेक्टर अगर माइनस में होती है तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। तो अब क्यू अगर माइनस में होगा, निगेटिव चार्ज हो गया, तो उस कंडीशन में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो बल की दिशा के विपरीत हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। इसको देखिए, मान लो इधर है विद्युत क्षेत्र की दिशा ए, ठीक, इस साइड है विद्युत क्षेत्र की दिशा ए। अब यहाँ पे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज होता, इस तरह से रखा होता, तो इस पर जो विद्युत यहाँ पर इस तरह से, तो इस पर बल किधर लगता, इस पर बल किधर लगता, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता, ठीक। अगर चार्ज रहता यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, तो इस पर बल किधर लगता, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग इस फार्मूला से इस तरह से डिवाइड कर लिए, बता दिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, या तो फिर लगने वाले बल की दिशा किधर होगी। अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा के सब एक साथ बल हो जाएगी कब, जब चार्ज होगा पॉजिटिव, अपोजिट हो जाएगी कब, जब चार्ज होगा नेगेटिव, ठीक। तो इस फार्मूला से आइए आप हम लोग क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो इंटेंसिटी है उसका यूनिट में निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से, आप यहाँ पे देख लो, इस फार्मूला से हम लोग क्या करते हैं, यूनिट को निकालते हैं। देखिए अगर आप यूनिट की बात करें, सबसे पहले नेचर की बात करें तो कैसा क्वांटिटी है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट देखो, फोर्स का यूनिट, चार्ज का यूनिट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन पर, चार्ज यहाँ पे हो जाएगा कूलम, तो इस तरह से इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, ठीक। तो यहाँ पे हो गया चार्ज का यूनिट न्यूटन, सॉरी इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम। आपका एक काम रहा, इसका डायमेंशन आपको निकालना है। डायमेंशन निकालना तो आता होगा, डायमेंशन निकाल लीजिएगा, ऊपर रखिएगा फोर्स का डायमेंशन, नीचे रखिएगा चार्ज का डायमेंशन, दोनों कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक। डायमेंशन आपको निकालना है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़े विद्युत आवेश क्या होती है, और साथ ही साथ आप पढ़े विद्युत क्षेत्र क्या होती है, और पढ़े विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।